Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to discuss about the biological classification. आइए आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों को वर्गीकृत करेंगे। डैट मीन्स अलग अलग करेंगे। बायो डैट मीन्स क्रिएचर और जीव जंतु, दोज ऑर्गेनिज्म हु आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित है वे सब। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, दैट मीन्स अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हु आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ठीक है, किसी भी जीव जंतु का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब हमने समझ लिया। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो हिंदी में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, दैट मीन्स टू सेपरेट आउट, किसी भी वस्तु को वर्गीकृत करना या फिर उसको अलग अलग करना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जीव जंतु है उनका सभी का वर्गीकरण करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम लोग कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसीजर। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है टू अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, मतलब समानता और असमानता के आधार पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, या उनको वर्गीकृत करने की या अलग अलग करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप सभी ने देखा होगा मेडिकल शॉप जो होती है वहाँ पर जितनी भी मेडिसिन या टैबलेट होती है वे सब अल्फ़ाबेटिकली जमी हुई होती है। जैसा कि आपने देखा होगा ए ब्लॉक में ए नाम से स्टार्ट होने वाली जितनी भी मेडिसिन है वो सब रखी होती है, बी ब्लॉक में बी नाम से शुरू होने वाली मेडिसिन रखी होती है, सी ब्लॉक में सी नाम से शुरू होने वाली, इसी प्रकार से जेड तक जितने भी ब्लॉक है सभी में उनके नाम से, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो है उनके नाम से शुरू होने वाली जो मेडिसिन है वो रखी हुई होती है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि ज़रा अगर ये सारी मेडिसिन अगर मैं एक ही बॉक्स पर रख दूँ या इनको सबको कलेक्ट करके एक जगह पर रख दूँ और अगर मुझे पैरासीटामोल चाहिए तो क्या मुझे उसको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी? क्या मैं उसकी सही जानकारी पता कर पाऊँगा? क्या मैं उस का पूरा नॉलेज ले पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ और अब अगर मुझे यहाँ पर अगर किसी मेडिकल पे पूरी अल्फ़ाबेटिकली जमी है, मुझे चाहिए पैरासीटामोल, तो मैं पैरासीटामोल निकालूंगा, मैं देख पाऊँगा कि वो उसका कौन सा कंटेंट है, उसका कौन सा सॉल्ट है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, कौन सी कंपनी की है और क्या उसका प्राइस है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब टोटल जानकारी मैं उसके बारे में ले पाऊँगा पैरासीटामोल के बारे में। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 1.3 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ है ना, इतनी स्पीसीज हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। तो क्या आप सभी को जान पाते हैं? हो सकता हो 100-200 को जान पाते हो, लेकिन क्या सभी को जान पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए, इसके लिए वर्गीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पर्पस या नेसेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए नेसेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला है कि बायोलॉजिकल इज नीडेड फॉर कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु है उनकी सुविधाजनक रूप से स्टडी कर पाएँ, ठीक है, उसके लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी फॉर नोविंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी जो है उपस्थित है, उन सभी वैरायटीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से जान पाएँ, उनकी जानकारी पता कर पाएँ, इसके लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ हेल्प इन द करेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म की कई सारी स्पीसीज होती है और उनका सबका अपना अपना मॉडिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ जो भी है ये सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑर्गेनिज्म को पता कर पाएँ, ठीक है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। इट हेल्प टू नो द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, और उनके अंदर क्या इवोल्यूशन हुए, है ना। इवोल्यूशन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। इवोल्यूशन दैट मीन द ग्रेजुअली चेंज इन द
बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति के या किसी जानवर की शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। तो उसके बारे में हम सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही कारण कर पाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट हेल्प टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। आप सभी जानते हैं हमारे जो R.H. विटेकर है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, देन प्लांटियाए और लास्ट है एनिमलियाए। तो कौन सी पोजीशन में हमने किस ऑर्गेनिज्म को रखना है, ये जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही प्राप्त हो पाती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प टू डेवलप फाइलोजेनेटिक रिलेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या जीव जंतुओं के जितने भी समूह हैं उनके बीच में अनुवांशिक संबंध क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन उनके क्या क्या रहे हैं, इन फ्यूचर रहेंगे या इन पास्ट में क्या रहे हैं, ठीक है। वो सटीक जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वजह से ही मिल पाती है। इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने आज देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।